फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 12 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 13 को शुरू करेंगे। सबसे पहले करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। चैप्टर 13 है स्टैटिक्स। इस चैप्टर में हमें समझना है मीन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हैं। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से और डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि हमें डेटा दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है जो कि हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी एक्स आई की वैल्यू। लोअर लिमिट है 10 प्लस अपर लिमिट है 25। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35 और उसे डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 17.5, जो कि हमारी आई है एक्स आई की वैल्यू। सिमिलरली इसमें करेंगे 25 और 40 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32.5। 40 और 55 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 47.5। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू आ जाएंगी 62.5, 77.5, 92.5। सभी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारी आ जाएगी 30, जिसे हम इसके सम को डिनोट करते हैं सिग्मा एफ आई से। इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई और एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे। 17.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 35.0। 32.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 97.5। 47.5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आ जाएगा 332.5। 62.5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आ जाएगा 375.0। 77.5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आ जाएगा 465.0। 92.5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आ जाएगा 555.0। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1860.0 और इन सब के सम को हम डिनोट करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई से। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई और मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारी आई है 1860 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारी आई है 30, तो अपॉन में 30 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, यानी मीन की वैल्यू आई है 62। सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई और ए होता है एज्यूम्ड मीन। सिग्मा एफ आई होता है सभी फ्रीक्वेंसीज का सम और डी आई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ जो हमने अभी किया था, जिसमें क्लास इंटरवल दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि है फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी एक्स आई की वैल्यू। और एक्स आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसमें फाइंड करेंगे डी आई और डी आई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ए होता है एज्यूम्ड मीन, यानी कि एक्स आई की वैल्यू में से एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है। एक्स आई में जो वैल्यू बीच में है उसे हम एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है। इसमें है 6 वैल्यूज़, तो इसमें बीच में हो जाएंगी ये 2 वैल्यू 47.5 और 62.5। इसमें से हम एक को एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है। इसमें हम एज्यूम कर लेंगे कि मीन की वैल्यू है 47.5। ए की वैल्यू लेट कर लेंगे 47.5। डी आई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए की जगह पुट करेंगे 47.5। अब हम डी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स आई की जगह पुट करेंगे 17.5 माइनस ए यानी 47.5। 17.5 में से जब हम 47.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -30.0 और पॉइंट के बाद 0 है तो वो कैंसिल हो जाती है, यानी डी आई की वैल्यू आई है -30।
सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे डी आई की, तो वो हो जाएगी एक्स आई की जगह पुट करेंगे 32.5 माइनस 47.5, तो हमारा आ जाएगा -15। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स आई की जगह पुट करेंगे 47.5 माइनस 47.5, तो वो आ जाएगी 0। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 15, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 30 और उससे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 45। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई डी आई, यानी एफ आई और डी आई की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई -30 से करेंगे तो आ जाएगा -60। 3 की मल्टीप्लाई -15 से करेंगे तो आ जाएगा -45। 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। 6 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो आ जाएगा 90। 6 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो आ जाएगा 180। 6 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो आ जाएगा 270। इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 30 और इन सभी के सम को हम डिनोट करेंगे सिग्मा एफ आई से। इन सभी की वैल्यूज़ का सम करेंगे, यानी कि जब हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई से। और इन सभी को ऐड करेंगे तो पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे प्लस प्लस के, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। माइनस और माइनस हैं तो ये दोनों प्लस होकर इनके आगे निशान माइनस का ही रहेगा। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 540। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 105, क्योंकि इनके आगे माइनस है तो ये ऐड हो जाएंगे लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। 540 में से माइनस करेंगे 105 को तो हमारा आ जाएगा 435, यानी जब इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 435। एज्यूम्ड मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए होता है एज्यूम्ड मीन और ए की वैल्यू हमने लेट की है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हमारी आई है 435 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 30। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30। फिर से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14.5 प्लस में है 47.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 62। नेक्स्ट है थर्ड मेथड, द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसमें भी हम सेम एग्जांपल लेंगे जिसमें क्लास इंटरवल दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है, एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस मेथड में अब हम फाइंड करेंगे यू आई की वैल्यू। यू आई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच होता है क्लास साइज और ए होता है एज्यूम्ड मीन। मीन को एज्यूम कर लेंगे हम एक्स आई की वैल्यू में से कि इसमें से एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है। जो वैल्यू बीच में होगी उसे एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है, और बीच में है दो वैल्यूज़ 47.5 और 62.5। इसमें से हम 47.5 को एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है, यानी कि हम लेट कर लेंगे कि ए की वैल्यू है 47.5। एच होता है क्लास साइज, और जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है वो होती है एच, यानी क्लास साइज की वैल्यू। जैसे कि इसमें अपर लिमिट है 25, लोअर लिमिट है 10। 25 और 10 के बीच का डिफरेंस है 15। ऐसे ही 40 और 25 के बीच का डिफरेंस है 15। 55 और 40 के बीच का डिफरेंस है 15। तो एच यानी क्लास साइज की वैल्यू हो जाएगी 15। अब हम यू आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। यू आई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए की वैल्यू हमने लेट कर लिया 47.5। एच है क्लास साइज 15 है। यू आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स आई को पुट करेंगे 17.5 माइनस ए की वैल्यू पुट करेंगे 47.5 अपॉन एच की वैल्यू पुट करेंगे 15। 17.5 में से माइनस करेंगे 47.5 को तो आ जाएगा -30 अपॉन 15। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -2। ये वैल्यू आई है -2। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स आई की जगह पुट करेंगे 32.5 माइनस ए की जगह पुट करेंगे 47.5 अपॉन एच की वैल्यू पुट करेंगे 15, तो हमारी आ जाएगी -1। नेक्स्ट एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे 47.5 माइनस ए की वैल्यू है 47.5 अपॉन एच की वैल्यू है 15। 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी नेक्स्ट वैल्यू आई है 0। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 2 3 आ जाएंगी। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई यू आई की वैल्यू।
यानी फ्रीक्वेंसी और UI की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो आ जाएगा -4, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आ जाएगा -3, 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आ जाएगा 7, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 12, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 18। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29, क्योंकि जब हम 8, 12 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -7, क्योंकि माइनस और माइनस को ऐड करते हैं तो निशान माइनस का ही रहता है, और 36 है और -7 है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 36 - 7 आ जाएगा, और 36 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29, और इन सभी वैल्यूज़ का सम है 30, जिसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा FI से। स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ए की वैल्यू है हमारी 47.5 प्लस सिग्मा FI UI की वैल्यू आई है 29 अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू है 30 इंटू H की वैल्यू है 15। कैंसिल करेंगे तो 15 2 जा 30, 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14.5, प्लस में है 47.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 62। तीनों ही मेथड से हमारी मीन की वैल्यू आई है 62, यानी कि जब कैलकुलेशन सिंपल होगी तो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड का, और जब कैलकुलेशन बड़ी होगी तो हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का। और कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि इस मेथड से मीन फाइंड करो, तो इसलिए हमें तीनों मेथड आनी चाहिए। नेक्स्ट है मोड। मोड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि डेटा दिया गया है, फैमिली साइज दिया गया है, नंबर ऑफ फैमिलीज यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो हो जाएगी F1 की वैल्यू, उससे ऊपर वाली हो जाएगी F0 की वैल्यू, उससे नीचे वाली हो जाएगी F2 की वैल्यू। यानी F1 की वैल्यू है 8, F0 की वैल्यू है 7, F2 की वैल्यू है 2, और जो F1 के सामने क्लास इंटरवल है उसमें जो छोटी वैल्यू है वो हो जाएगी लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू। इसमें F1 की वैल्यू है 8 और उसके सामने क्लास इंटरवल है 3 से 5, यानी मोड क्लास हो जाएगा 3 से 5, और जो इसमें छोटी वैल्यू है वो हो जाएगी लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू जो कि है 3। H होता है क्लास साइज, यानी कि जो मोड क्लास है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस है वो हो जाएगा क्लास साइज यानी H की वैल्यू। अपर लिमिट है 5, लोअर लिमिट है 3, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, यानी H की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम फाइंड करेंगे मोड, और मोड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L यानी लोअर लिमिट की वैल्यू है 3 प्लस F1 की वैल्यू है 8 माइनस F0 की वैल्यू है 7 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू है 8 माइनस F0 की वैल्यू है 7 माइनस F2 की वैल्यू है 2 इंटू H की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 16 माइनस 7 और 2, ये दोनों माइनस माइनस हैं तो ये हो जाएंगे प्लस। माइनस और माइनस को ऐड करते हैं तो निशान हमारा माइनस का ही रहेगा। 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 अपॉन 16 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा 7। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे 7 हो जाएगा। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 21, प्लस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 7, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की 3 से तो हो जाएगा 21, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23 अपॉन 7। 23 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.289, जो कि हमारी आई है मोड की वैल्यू। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, जिसे कि क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम इसमें फाइंड करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 4 है तो 4 यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद 4 और 7 को ऐड करके लिखेंगे 11 हो जाएगा। 11 और 18 को ऐड करके लिखेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 और 11 को ऐड करके लिखेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 और 6 को ऐड करके लिखेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 और 5 को ऐड करके लिखेंगे तो 51 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51, जो कि हमारी हो जाएगी n की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट की वैल्यू है वो दोनों इक्वल होती हैं, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे तभी भी 51 आएगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट की वैल्यू भी 51 है। n की वैल्यू हो जाएगी 51। n/2 फाइंड करेंगे, यानी 51/2, तो वो हमारा आ जाएगा 25.5। अब हम देखेंगे कि 25.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है CF में। 25.5 से बड़ी वैल्यू है 29, तो इसके सामने वाला क्लास इंटरवल हो जाएगा मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास हो जाएगी 145 से 150 तक। और जो वैल्यू 25.5 से जस्ट बड़ी है 29, यानी कि उसके सामने वाली जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में वो हो जाएगी F की वैल्यू। F की वैल्यू हो जाएगी 18। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू है वो हो जाएगी CF की वैल्यू, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 18 है तो इससे ऊपर वाली वैल्यू है 11 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये हो जाएगी CF की वैल्यू। CF की वैल्यू हो जाएगी 11। H होता है क्लास साइज। इसमें जो क्लास मीडियन क्लास है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस है वो हो जाएगा क्लास साइज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का, तो वो हो जाएगी H की वैल्यू। और मीडियन क्लास है हमारी 145 से 150 तक। इसमें जो वैल्यू छोटी है वो हो जाएगी लोअर लिमिट, यानी L की वैल्यू। L की वैल्यू हो जाएगी 145। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन, और मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। L यानी लोअर लिमिट की वैल्यू है 145 प्लस n/2 हमने फाइंड कर लिया है, जो कि आया 25.5 माइनस CF की वैल्यू है 11 F की वैल्यू है 18 × H की वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा 145 प्लस 25.5 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14.5/18 × 5। तो ये हो जाएगा 145 प्लस 14.5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हो जाएगा 72.5/18। और 72.5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.03। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 149.03। तो हमारा मीडियन की वैल्यू आ गई है, जो कि आई है 149.03। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।